वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 47 के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे सब क्वेरी के केस नंबर 2 की। इससे पहले के लेक्चर में मींस लेक्चर 47 पार्ट 2 में हमने सब क्वेरी के केस 1 को और दो रूल्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है, ठीक है, मतलब लेक्चर 47 के पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो एक बार जाके वहाँ केस 1 को और जो दो रूल्स हैं उसे एक बार जाके ज़रूर देख ले। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब क्वेरी में। तो केस 2 क्या कहता है, केस 2 की बात करें तो कि whenever data is to be displayed present in one table, मतलब जो हमें डेटा शो करना है वो किसी एक टेबल में है, ठीक है, एंड कंडीशन विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट इन अनदर टेबल, देन वी हैव टू नीड सब क्वेरी। क्या बोला पूरा का, अब पूरी कहानी में बताता हूँ केस 2 में है क्या। केस 2 ये कहता है सब क्वेरी का कि अगर हमें कुछ एक डेटा डिस्प्ले करना है किसी टेबल से, ठीक है, वो टेबल 1 में है बट कंडीशन किसी और टेबल से है, मतलब किसी दूसरे टेबल से। ठीक है, मतलब अगर मुझे डेटा टेबल 1 से डिस्प्ले करना है, ठीक है, और उसका कंडीशन टेबल 2 में है, मतलब डेटा डिस्प्ले करना है मुझे टेबल 1 से बट उसका कंडीशन है कहाँ प्रेजेंट, उसका जो कंडीशन जो प्रेजेंट है वो टेबल 2 पे प्रेजेंट है, तो मुझे टेबल 2 के हेल्प से हमें टेबल 2 के हेल्प से हमें टेबल 1 का डेटा शो करना है। फिर से मुझे टेबल 2 के हेल्प से मुझे टेबल 1 का डेटा शो करना है। इससे पहले केस 1 में हमारा जो भी कंडीशन होता था वो सारा टेबल 1 पे प्रेजेंट होता था, ठीक है, बट अब केस 2 में क्या है कि एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, केस 1 में क्या था कि जो डेटा डिस्प्ले करना है और जो कंडीशन है वो सभी कुछ एक टेबल से होता था, ठीक है, बट इस बार क्या हो रहा है कि डेटा मान लीजिए मुझे किसी एक टेबल से शो करना है बट उसका कंडीशन किसी दूसरे टेबल से है, कंडीशन किसी दूसरे टेबल से है, जो डिस्प्ले करना है वो पहले टेबल से है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहे, ठीक है, कि कंडीशन किसी एक टेबल से है, सॉरी, अगर डेटा हमें किसी एक टेबल का डिस्प्ले करना है और कंडीशन किसी दूसरे टेबल पे प्रेजेंट है, तो हम सब क्वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, इसे और इजी वे में समझते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखिए दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट टेबल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले लोकेशन नेम ऑफ सी। हमें क्या करना है, हमें सी का लोकेशन को डिस्प्ले करना है, हमें सी के लोकेशन को डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास सी क्या है, एक एम्प्लॉय का नेम है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में सी क्या है, एक एम्प्लॉय का नेम है, बट क्या हमें उसके लोकेशन का नाम पता है? यहाँ पे लोकेशन पूछा है, क्या हमें उसके लोकेशन का नाम पता है? नहीं। आप देखिए जो सी प्रेजेंट है वो किस टेबल में प्रेजेंट है, वो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है। एम्प्लॉय टेबल में कॉलम क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। अब ये बताइए कि एम्प्लॉय टेबल में कोई लोकेशन है, कोई लोकेशन है क्या? यहाँ पे कोई लोकेशन नाम का कोई कॉलम है? नहीं। तो देखिए ये लोकेशन नाम का कॉलम कहाँ है, तो हमें मिलेगा वो डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल में 3 कॉलम नेम है, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो लोकेशन सी का शो करना है वो लोकेशन कहाँ पर है, वो डिपार्टमेंट टेबल में। मतलब देखिए हमें शो क्या करना है, लोकेशन को, लोकेशन प्रेजेंट कहाँ है, डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, बट कंडीशन क्या बोल रहा है, हमें सी का शो करना है, कंडीशन कहाँ प्रेजेंट है, वो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है। मतलब देखिए तो डिस्प्ले कहाँ से करना है हमें, डिपार्टमेंट टेबल से, सॉरी, हमें हमें जो डिस्प्ले करना है, एक सेकेंड, हमें जो डिस्प्ले करना है वो हमें इस टेबल से करना है, हमें यहाँ से डिस्प्ले करना है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, हमें ये डिस्प्ले करना है यहाँ डिपार्टमेंट टेबल से, बट कंडीशन कहाँ पर है मेरा, देखिए
हाँ, कंडीशन मेरा प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में और जो डिस्प्ले करना है वो डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल में है। तो जब इस तरह का कोई कंडीशन रहे तो हम सब क्वेरी को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें बस एक ही चीज़ पता है ना, अभी हमें क्या पता है, हमें बस सी का मतलब जो भी हमें बस नाम सी का नाम पता है। ठीक है, तो हमें सी के नाम से लोकेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, सी किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है 30। ठीक है, अब आप देखिए डिपार्टमेंट टेबल में 30 डिपार्टमेंट नंबर किसका है, सेल्स का, और उसका लोकेशन कहाँ पर है, जेड में। ठीक है, XYZ लोकेशन है, ABCD नेम है एम्प्लॉय का। ठीक है, अल्फ़ाबेट सब कंफ्यूज मत कीजिए, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, XYZ लोकेशन का नाम है और ABCD, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में सी है और उसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है। अब जो डिपार्टमेंट नंबर 30 है डिपार्टमेंट वाले टेबल में, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ पर है, उसका लोकेशन जेड में है। ठीक है, तो हमें जेड को डिस्प्ले करना है। कंडीशन कहाँ पर है, एम्प्लॉय टेबल में। तो अब हमारे पास एक अननोन वैल्यू है। अननोन वैल्यू क्या, सिर्फ एक अननोन वैल्यू हमें ये फाइंड करना है कि सी कौन से डिपार्टमेंट नंबर में काम करता है। तो ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में देखिए हमारे पास 3 ही कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले हम सी का डिपार्टमेंट नंबर को फाइंड करेंगे, देन आफ्टर उस डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट टेबल में हम उस डिपार्टमेंट का लोकेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे, एनी आइडिया? एनी आइडिया किस तरीके से हम यहाँ पे अभी इस दोनों टेबल को कनेक्ट करेंगे, एनी आइडिया? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट को। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को किसके किसके बीच में, तो ये यहाँ देखिए ये डिपार्टमेंट नंबर और ये डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों जगह पे कॉमन है। और यहाँ पे लेट्स सपोज अगर ये डिपार्टमेंट नंबर और ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर है, तो ये डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल में कैसा बिहेव कर रहा है, फॉरेन की के जैसा बिहेव कर रहा है। और डिपार्टमेंट टेबल में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइमरी की तरह से ये बिहेव कर रहा है। हम फॉरेन की कंस्टेंट जानते हैं क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी टेबल का फॉरेन की बनने के लिए पहले क्या होना होता है, अपने खुद के टेबल का प्राइमरी की होना पड़ता है। तो देखिए डिपार्टमेंट नंबर यहाँ अपने टेबल का प्राइमरी की है, तभी जाके वो एम्प्लॉय टेबल का वो फॉरेन की बना। ठीक है, तो हमारे पास की एट्रीब्यूट क्या क्या मिले, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ से। तो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर वी कैन जॉइन एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, नाउ अब इसको लिखेंगे किस तरीके से क्वेरी को। तो देखिए पहले हमें फाइंड क्या करना होगा, पहले तो सी का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, हम जो लिखते आए हैं, हमें क्या फाइंड करना, डिपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय वाले टेबल से। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से वेयर ई नेम इक्वल टू व्हाट, ई नेम क्या है, सी, ई नेम सी है। अगर इस तरीके से हम इस क्वेरी को लिखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर इसको लिखेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो हमें आउटपुट जो मिलने वाला है, ठीक है, इसका जो हमें आउटपुट मिलने वाला है एम्प्लॉय टेबल से, वो क्या मिलने वाला है, 30। ठीक है, इसका जो इस क्वेरी का जो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 30, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय टेबल में सी का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 30। वही चीज़ को हमें सेलेक्ट क्लाउज में लिखे हैं, डिपार्टमेंट नंबर को शो करना है, तो डिपार्टमेंट नंबर हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेरी से हमें क्या मिल रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 30 हमें मिल जा रहा है। ठीक है, नाउ अब हमें डिपार्टमेंट नंबर 32 मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें शो क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट नंबर को तो शो नहीं करना है, हमें शो करना है लोकेशन को। हमारे पास क्वेश्चन में लोकेशन को शो करना है। ठीक है, हमें लोकेशन को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें शो करना है क्या, सेलेक्ट LOC लोकेशन, किस टेबल से है, वो डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है, वेयर, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान में देखिए। ठीक है,
इन दोनों टेबल में की एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे लिए? डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर जो एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की है और डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हम EF कोड रूल को जानते हैं, ठीक है। वी कैन स्टोर द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स, ओके। EF कोड रूल क्या कहता है कि हम लोग डेटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी दो टेबल को एक बार में विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट हम लोग उसे मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास की एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की। तो अब इन दोनों, ये हमारा की एट्रीब्यूट, तो दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ज्वाइन किस बेसिस पे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे देखिए इस एम्प्लॉय टेबल में हमने डिपार्टमेंट नंबर को लिया, ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर को लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नंबर और ये डिपार्टमेंट नंबर जो मैच होगा तब जाके हमें वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तब वो जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सी दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये डिपार्टमेंट टेबल, ये एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू सी, ये हमें 30 दे रहा है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे क्या मिला? 30 ही नज़र आ रहा, तो ये रहा 30, ठीक है। ये हमें 30 दिया, ये हमें 30 दिया, ठीक है। ये 30 को हम इस डिपार्टमेंट नंबर में एज अ वैल्यू पास कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, सेलेक्ट लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू व्हाट? 30। तो अब देखिए डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 30 कहाँ है? ये, उसमें लोकेशन क्या है? जेड। तो ये जाके हमें आउटपुट क्या देगा? जेड। समझ में आया किस तरीके से केस 2 काम करता है? केस 1 में सिंपल था, एक ही टेबल, हमें डेटा भी एक टेबल से शो करना हो रहा था और कंडीशन भी एक टेबल में था। बट केस 2 में ये है कि जब हमारे पास डेटा जो डिस्प्ले करना है वो एक टेबल पे है बट उसका कंडीशन किसी दूसरे टेबल पे है, तब हम सब क्वेरी को यूज करते हैं। तो ठीक है, अब आपके लिए देखिए यहाँ पे, तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो क्या हो गया? हमारा कौन सा क्वेरी हो गया? इनर क्वेरी। हमने पढ़ा था लास्ट 2 लेक्चर में, पढ़ चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर में। ये हमारा इनर क्वेरी हो गया, ये हमारा इनर क्वेरी हो गया। और ये जो रेड में है वो क्या हो गया? वो हमारा आउटर क्वेरी हो गया, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी में डिफरेंस क्या है? आपने अगर 2 लेक्चर लास्ट के पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी में मेजर डिफरेंस और ये होता क्या है, आप ये बता सकते हो, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सब क्वेरी में इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी क्या है, या मुझे आप बताएं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी किस तरीके से वर्क करते हैं, तो आप वर्क भी मुझे बताएं, ठीक है। तो केस 2 आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसे एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में, एसक्यूएल स्टार प्लस में हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। नाउ सॉरी, मैंने इसे ओपन करके नहीं रखा है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट द हैपन, सेट लाइंस 100 पेजेस 100 CLSCR। नाउ पहले हम टेबल्स को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ओके। नाउ देखिए हमारे पास कुछ टेबल्स है। कौन कौन से टेबल है? डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, बोनस टेबल, सैलरी टेबल। अभी हम 2 टेबल को देखते हैं, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। तो अब पहले हम पहले डिपार्टमेंट टेबल को ही देख लेते हैं। तो ओपन ईडी,
हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार। और गाइस जब भी आप क्वेरी लिखो ना, हर एक स्टेटमेंट को नीचे अलग अलग लिखो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके नाउ सॉरी नोट सोनी की सेमीकोलन नहीं होगा यहाँ पे। देखिए होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल का रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय टेबल को देखेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल को देखेंगे। नाउ एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए चलिए दोनों साथ में ले आना मुश्किल है। हाँ देखिए इधर आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा 20 30 10। ओके नाउ यहाँ भी डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है। बट अब हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि हम जैसे यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, और एक बार आप इसे भी देख लो, ये यहाँ भी डिपार्टमेंट नंबर और इधर भी डिपार्टमेंट, कुछ पोर्शन तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, एक साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा दिखाना। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आपको शो हो रहा होगा और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नंबर आपको शो हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं ना कि हम लेट्स सपोज वार्ड, ठीक है, एक एम्प्लॉय है तो हम वार्ड का डिपार्टमेंट नेम जानना चाहते हैं। वार्ड का डिपार्टमेंट नेम जानना चाहते हैं तो ये एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नेम प्रेजेंट है नहीं, यहाँ पे बस डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट नेम प्रेजेंट कहाँ है, वो डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट नेम प्रेजेंट है। तो हम वार्ड के डिपार्टमेंट नेम को जानना चाहते हैं। देखिए वार्ड कौन से डिपार्टमेंट नंबर में काम करता है, वो 30 कौन सा है, सेल्स। तो हमें सेल्स डिपार्टमेंट को आउटपुट में शो करना है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें डेटा शो करना है, शो कहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, हमें जो शो करना है डिपार्टमेंट टेबल से, बट कंडीशन कहाँ दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, कंडीशन एम्प्लॉय टेबल में है। कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय का नेम क्या होना चाहिए, वार्ड। एम्प्लॉय का नेम वार्ड होना चाहिए और उसका डिपार्टमेंट नंबर हमें 30 को शो करना है। चलिए करके देखते हैं। तो हमें वार्ड का चाहिए, तो पहले वार्ड का हम क्या करेंगे, वार्ड का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर व्हाट, इनेम इक्वल टू व्हाट, वार्ड, इनेम इक्वल टू वार्ड। अब देखिए ये डिपार्टमेंट नंबर हमें देगा, क्यों नहीं देगा। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 30 मिल गया हमें वार्ड का। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये सही है। अब इसका वार्ड का हमें क्या शो करना है, हमें वार्ड का शो करना है डिपार्टमेंट का नेम। तो ये हमारा इनर क्वेरी हो गया। देखिए जब भी आप सब क्वेरी को लिखे ना, तो पहले इनर क्वेरी को लिखो, देन आफ्टर आप आउटर क्वेरी को लिखे। तो ठीक है, हमें शो क्या करना है, हमें शो सेलेक्ट, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम कौन से टेबल से, डिपार्टमेंट नेम कहाँ पर है, डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट नंबर और कहाँ पे है, एम्प्लॉय टेबल में। तो हमें डिपार्टमेंट टेबल से भी डिपार्टमेंट नंबर को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, अब सी दिस, सो हो गया। हमने सब क्वेरी को अलग लिखा ब्रैकेट के अंदर, पहले सब क्वेरी को लिखा, पहले इनर क्वेरी को लिखा, देन आफ्टर हम आउटर क्वेरी को लिखे और उसके बाद हमें आउटपुट मिल गया। वार्ड का जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट मिल गया हमें, कौन से टेबल से, हमें वो मिला डिपार्टमेंट टेबल से। तो गाइस सब क्वेरी लिखने के लिए एक तो आप ये फॉलो करो ना, पहले आप इनर क्वेरी को लिखो, देन आफ्टर आउटर क्वेरी को। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो आपको कभी भी क्वेरी लिखने में, सब क्वेरी लिखने में कभी भी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये था केस 1 और केस 2 को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेके आप खुद इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ डाउट रह गई हो अभी भी केस 2 में, तो आप मुझे ये जो इंस्टा आईडी आ रही है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नोट्स चाहिए तो पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि हाँ नोट्स चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एसक्यूएल के, तो आप मुझे वो बता सकते हो। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगी। ठीक है,
तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो गए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर ये अगर लेक्चर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। होप श्योर कि फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।